जोहार झारखंड उड़ान क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह झारखंड राज्य से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम हर दिन आपके लिए हेवी कंटेंट व बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज। जोहार, चलिए शुरू करते हैं आज का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्नावली सीरीज। आज का क्वेश्चन झारखंड का भूगोल और पर्यावरण से संबंधित है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ए और सी। इसका आंसर है डी, ए और सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आपका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। झारखंड के साथ बॉर्डर 5 स्टेट करता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, चीन तुल्य जलवायु, सावन तुल्य जलवायु, शीतोष्ण तुल्य जलवायु। आपका आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं द्वारा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 33%, 29%, 24% और 43%। इसका आंसर है बी, 29%। चलिए झारखंड राज्य का कुछ वन रिपोर्ट को समझते हैं। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23,553 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.55% है तथा भारत के कुल वन क्षेत्रफल का झारखंड का हिस्सा 3.30% है और झारखंड में देश के राष्ट्रीय औसत 21% से अधिक है तथा 29% का विस्तार है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह इसका लक्ष्य 33% से कम है और झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जहां 3,366 वर्ग किलोमीटर पर एरिया पर फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। तो बिहार के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसका बॉर्डर शेयर करता है? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज है। उसी तरह पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम है। ये दोनों स्टेट में 10 जिला बॉर्डर शेयर करते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले को सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं साझा करती है, यानी संलग्न नहीं होती है? खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, ए तथा बी दोनों। इसका आंसर है डी, खूंटी, लोहरदगा, ए तथा बी दोनों। खूंटी और लोहरदगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। झारखंड का मात्र 2 ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर राज्य के साथ संगलित है? पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार। इसका आंसर है बी, गढ़वा। झारखंड राज्य में मात्र एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो जिला है गढ़वा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ और रामगढ़। इसका आंसर है सी, पाकुड़। और झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है नदी अवसादों के निक्षेपण द्वारा, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा और चट्टानों के खिसकने से। आपका आंसर है बी, चट्टानों के टकराने से। चलिए राजमहल ट्रैप के बारे में कुछ समझते हैं। ये पठारी भाग छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर के आसपास है और इसका सर्वोच्च स्थान की ऊंचाई लगभग 567 मीटर है और यह पूरा क्षेत्र बैसाल्ट के चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पाट का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुजाकार जमीन, चौकोर जमीन, ऊपर खबर जमीन और समतल जमीन। आपका आंसर है डी, समतल जमीन। चलिए पाट के बारे में कुछ समझते हैं। यह रांची के पठार के पश्चिमी भाग में पाट प्रदेश का क्षेत्र पाया जाता है जो एक समप्राय मैदान या समतल जमीन की तरह होता है। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू, लोहरदगा जिले तक फैला हुआ है। इस भाग में ऊपरी भाग को टांड़ कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। पाट का क्षेत्रफल समुद्र तल से औसतन 900 मीटर ऊंचा है तथा यहाँ वनों और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दोन, टांड़, टोंगरी और डोंगरी। इसका आंसर है बी, टांड़। पाट का पठार का ऊपरी भाग को टांड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? दोन, टांड़, टोंगरी और डोंगरी। इसका आंसर है ए, दोन। पाट का पठार का निचले भाग को दोन कहा जाता है। और झारखंड में 3 सबसे ऊंचे पाट के पठार हैं। नेतरहाट का पाट का पठार, गणेशपुर का पाट का पठार और जनीरा का पाट का पठार। इसके अलावे बागरू का पाट का पठार, खमार का पाट का पठार पाया जाता है। पाट के पठारी क्षेत्र में भी मुख्य रूप से कोयल नदी और शंख नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? शंख नदी, सोन नदी, दामोदर नदी और सोनरेखा नदी। आपका आंसर है शंख नदी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, शंख नदी नीचे दर्शाया गया है और यह झारखंड की पूर्ववर्ती और दक्षिणावर्ती नदी है। इसकी उद्गम स्थल चैनपुर जो गुमला में पड़ता है, गुमला डिस्ट्रिक्ट से यह निकलती है। और ये कहाँ जाके मिलती है? तो दक्षिणी कोयल में जाके मिलती है। इसका मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो यह 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरे अपवा क्षेत्र यह गुमला में ही बहती है। परसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है?
सोनरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी और बराकर नदी घाटी। इसका आंसर है डी, बराकर नदी घाटी। चलिए समझते हैं बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और ये इसका मुहाना यानी कहाँ जाके मिलती है, तो दामोदर नदी में जाके मिलती है, जो कि इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 225 किलोमीटर है। और इसका अपवाद क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ यह नदी बहती है, तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में बहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सादा नीरा नदी है? दामोदर, सोन, सोनरेखा और मयूराक्षी। इसका आंसर है बी, सोन नदी। चलिए सोन नदी के बारे में कुछ समझते हैं। यह कहाँ से निकलती है या इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से यह नदी निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है, तो गंगा नदी में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदी बोला जाए तो उत्तरी कोयल है और इसकी कुल लंबाई बोला जाए तो 784 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र है इसका पलामू और गढ़वा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियोज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा मुहिम झारखंड के विकास की ओर। जोहार झारखंड।